हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। साइंस का चैप्टर 9 सॉइल, इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी हमने। आज के वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स और एक्सरसाइज इनको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कीवर्ड क्या है? क्ले। व्हाट इज क्ले? क्ले इज ए टाइप ऑफ सॉइल विच कंटेन्स हायर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स। क्ले क्या है? सॉइल का एक टाइप है। इस टाइप में क्या होता है, इस सॉइल में क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फाइन होते हैं। ओके। Next, humus. What is humus? The rotting dead matter in the soil is called humus. जो rotting dead animal matters हैं, जैसे पेड़ पत्तियों, सूखी पेड़ पत्तियाँ हो गई, ओके, इसके अलावा डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब क्या है, ये सब सॉइल का ही एक पार्ट बन जाते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ह्यूमस बोलते हैं। नेक्स्ट, लोमी। लोमी इज अ टाइप ऑफ सॉइल विच कंटेन्स ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स। लोमी भी सॉइल की एक टाइप है जिसमें फाइन पार्टिकल्स और लार्ज साइज के पार्टिकल्स दोनों का प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट सेम होता है। जितने ही लार्ज पार्टिकल्स हैं उतने ही फाइन पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट, परकोलेशन। व्हाट इज परकोलेशन? पासिंग ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड परकोलेशन। सॉइल के थ्रू वाटर जो पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम परकोलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या है? मॉइस्चर की डिफिनेशन डिफरेंट जगहों पे अलग होगी। अभी हम सॉइल का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सॉइल से रिलेटेड डिफिनेशन क्या होगी? प्रेजेंस ऑफ वाटर इन सॉइल इज टर्म्ड एज मॉइस्चर इन सॉइल। वाटर जो भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट है उसको हम मॉइस्चर की फॉर्म में बोलते हैं कि सॉइल में इतना मॉइस्चर है। नेक्स्ट, सैंडी। व्हाट इज सैंडी? सैंडी इज अ टाइप ऑफ सॉइल विच कंटेन्स हायर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स। सैंडी भी सॉइल की एक टाइप है जिसमें बिग पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। फाइन पार्टिकल्स अगर होंगे तो बहुत ही कम होंगे, बिग पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। नेक्स्ट, वाटर रिटेंशन। व्हाट इज वाटर रिटेंशन? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होल्डिंग द वाटर बाय द सॉइल इज कॉल्ड वाटर रिटेंशन बाय सॉइल। पानी जितना भी सॉइल होल्ड कर लेती है, अपने अंदर होल्ड कर लेती है, उसको हम, इस कैरेक्टरिस्टिक को सॉइल की हम क्या बोलते हैं? वाटर रिटेंशन बाय सॉइल। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? टिक द मोस्ट सुटेबल आंसर इन क्वेश्चन 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 और 2 में टिक करना है हमें सुटेबल आंसर को। क्वेश्चन क्या है? इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स। रॉक पार्टिकल्स तो होते ही हैं सॉइल में, इसके अलावा क्या होता है? एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर भी होता है। वाटर एंड प्लांट्स। वाटर एंड प्लांट्स भी कुछ हद तक होते हैं। मोस्ट सुटेबल आपको देखना है तो हमारा थर्ड वन है मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, एयर एंड वाटर। मिनरल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं, एयर भी होती है और वाटर भी होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है? दैट इज क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल के फाइन पार्टिकल्स होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, इस वजह से इनके अंदर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 3। मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ हैं आइटम्स और कॉलम 2 में इनको मैच करना है। पहला क्या है? अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होम क्या है? ऑल काइंड ऑफ सॉइल्स। हर तरीके के सॉइल में आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? अपर लेयर ऑफ द सॉइल। अपर लेयर ऑफ द सॉइल किससे मैच हो रहा है? डार्क इन कलर। अपर लेयर ऑफ द सॉइल क्या होता है? इसमें ह्यूमस की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है और ये कलर इसका कैसा होता है? डार्क होता है। नेक्स्ट, सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल हमारा किससे मैच हो रहा है? लार्ज पार्टिकल्स। सैंडी सॉइल के अंदर क्या होता है? लार्ज पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल। मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल किससे मैच हो रहा है हमारा? लेसर अमाउंट ऑफ द ह्यूमस। मिडिल लेयर में ह्यूमस होता है बट बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, टॉप लेयर में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा क्या बच रहा है? क्ले सॉइल किससे मैच हो जाएगा? स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट। स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं क्ले सॉइल में और टाइटली पैक्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। सॉइल कैसे बनती है ये एक्सप्लेन करना है हमें। चलिए देखते हैं। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड
क्लाइमेट, सॉइल कैसे बनती है, जो पत्थर हैं उनके टूटने की वजह से सॉइल बनती है, और पत्थर टूटते कैसे हैं, हवा, पानी, क्लाइमेट, इन वजहों से पत्थर धीरे धीरे टूट टूट के इतने फाइन पार्टिकल्स हो जाते हैं कि वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस एक्शन इज कॉल्ड वेदरिंग एंड इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। ये जो एक्शन है इसको हम वेदरिंग बोलते हैं, और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक पत्थर आज ही आपने देखा और कल वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा, सालों लगते हैं इसको कन्वर्ट होने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज क्ले सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स। क्ले सॉइल कैसे यूजफुल है क्रॉप्स के लिए। इन क्ले सॉइल स्मॉल पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइट सो इट इज गुड टू रिटेन वाटर। क्ले सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, इस वजह से ये वाटर ज़्यादा रिटेन करते हैं। अब वाटर ज़्यादा रिटेन करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, मेनी क्रॉप्स सच एज व्हीट, ग्राम एंड पैडी नीड मोर वाटर टू ग्रो सो इट इज़ यूजफुल फॉर सच क्रॉप्स। बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं जिनको ज़्यादा पानी चाहिए, जैसे व्हीट, ग्राम, पैडी, तो इन सब क्रॉप्स के लिए क्ले सॉइल बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, इनको नोट करना है। चलिए देखते हैं। एक तरफ हमने क्ले सॉइल ले लिया, दूसरी तरफ सैंडी सॉइल। पहला पॉइंट क्या लिया, क्ले सॉइल का क्या है, इट हैज़ फाइन पार्टिकल्स। सैंडी सॉइल क्या है, इट हैज़ बिग पार्टिकल्स। क्ले सॉइल में क्या है, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, और सैंडी सॉइल में क्या है, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। क्ले सॉइल इट इज़ हैवी इन वेट। क्ले सॉइल हैवी है वेट में क्योंकि उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, एयर कम है। इट इज़ लाइट इन वेट। सैंडी सॉइल लाइट है वेट में। क्ले सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी हाई है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इज़ हाई, पानी बहुत ज़्यादा रिटेन करता है। सैंडी सॉइल में वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी लो है, वो वाटर कम रिटेन करता है। नेक्स्ट, इसके अपोजिट परकोलेशन रेट इज़ लो। क्ले सॉइल में परकोलेशन रेट लो है और सैंडी सॉइल में परकोलेशन रेट हाई है। ओके, तो ये हमारे क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल के बीच के डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स। आपकी नोटबुक में जो फिगर दिया हुआ है, मैंने वही फिगर आपको दिखाया है। आप इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। क्या करना है, सॉइल के डिफरेंट लेयर्स को दिखाना है आपको। सबसे ऊपर की लेयर क्या है, ए हॉरिजॉन, टॉप लेयर है, और ये सबसे पतली होती है, इसको सबसे पतला दिखाया गया। नेक्स्ट क्या है, बी हॉरिजॉन है, उसमें रॉक पार्टिकल्स हैं, छोटे हैं, कम हैं, और इसके अलावा क्या है, टाइटली पैक्ड सैंड है। उसके बाद में सी हॉरिजॉन है, सी हॉरिजॉन में रॉक पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। फिर आ जाता है बेड रॉक, बेड रॉक में सबसे ज़्यादा रॉक ही रॉक है। ओके, तो इस तरीके से आप डिफरेंट सॉइल की लेयर अपने नोटबुक में दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 8, रजिया conducted an experiment in the field related to the rate of percolation. She observed that it took 40 minutes for 200 ml of water to percolate through the soil sample. Calculate the rate of percolation. रजिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, उसने क्या देखा कि 200 ml वाटर लिया था उसने, और 40 मिनट्स लगे थे उस वाटर को सॉइल में परकोलेट होने में। एक सॉइल सैंपल लिया था, तो रेट ऑफ परकोलेशन निकालना है। रेट ऑफ परकोलेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने लिख लिया अमाउंट ऑफ वाटर कितना था, 200 ml। उसके बाद में परकोलेशन टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा है 40 मिनट्स। ओके, परकोलेशन रेट का फॉर्मूला क्या है हमारा, परकोलेशन रेट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर इन ml डिवाइड बाई परकोलेशन टाइम। जितना अमाउंट ऑफ वाटर लगा है और जितना टाइम लगा है उस टाइम से उसको डिवाइड कर देना है। तो क्या हमारा होगा, 200 डिवाइड बाई 40। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, परकोलेशन रेट 5 मिलीलीटर पर मिनट। जो सॉइल सैंपल रजिया ने लिया था उसका परकोलेशन क्या रेट है, परकोलेशन रेट 5 ml पर मिनट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। सॉइल पोल्यूशन और सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, सॉइल पोल्यूशन को देखते हैं। सॉइल पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाई, कैसे कैसे सॉइल पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड बैन द पॉलीथीन बैग्स। प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें और पॉलीथीन बैग्स को तो बैन ही कर देना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा सॉइल को पल्यूट करती हैं। नेक्स्ट, केमिकल एंड फैक्ट्री वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। अगर कोई केमिकल या फैक्ट्री वेस्ट है
वो लैंड में छोड़ दिया जा रहा है तो उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो सॉइल को हार्म कर रहा है तो सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको ट्रीट किया जाना चाहिए, और उसके बाद जब ये इंश्योर हो जाए कि अब ये सॉइल को ख़राब नहीं करेगा तभी उसको सॉइल में छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स। केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स ये भी सॉइल को हार्म करते हैं, पल्यूट करते हैं, इनका भी यूज़ कम से कम किया जाना चाहिए। ओके, सॉइल इरोजन को कैसे करेंगे? सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई मिनिमाइज द कटिंग ऑफ ट्री। पेड़ों को काटना कम से कम किया जाना चाहिए, पेड़ों की कटिंग बंद करनी चाहिए। ओके, प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड इंक्रीजिंग द ग्रीन एरियाज। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और ग्रीन एरियाज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हम सॉइल इरोजन को बचा पाएंगे। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग दी ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। आपको पता है कि ओवर ग्रेजिंग से भी सॉइल इरोजन होता है, तो एनिमल्स के द्वारा ओवर ग्रेजिंग होने को भी बचाना चाहिए हमको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल विद द क्लूज गिवन। एक पजल दी हुई है, उनके लिए कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उन क्लूज की हेल्प से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखते हैं अक्रॉस में क्या है, 2 नंबर। प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट। 2 नंबर कहाँ है? प्लांटेशन से क्या प्रिवेंट होता है? 2 नंबर्स देखिए क्या प्रिवेंट होगा हमारा, दैट इज इरोजन। सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्लांटेशन के थ्रू। दूसरा क्या है, यूज शुड बी बैन टू अवॉइड सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के लिए किस चीज़ का यूज़ बैन कर देना चाहिए टोटली? क्या है वो, दैट इज पॉलीथीन। ओके, पॉलीथीन का यूज़ बैन होना चाहिए। 6 नंबर क्या है, द टाइप ऑफ सॉइल यूज्ड फॉर मेकिंग पॉटरी। पॉटरी के लिए कौन सी सॉइल यूज़ होती है? आप याद कीजिए, क्ले सॉइल। ओके, उसके बाद में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, ये 7 नंबर पे आ रहा है। बट अब हमें इसको क्रॉसवर्ड में है तो ये 5 नंबर भी देखना है, डाउन वाला क्या आ रहा है, उसका लास्ट वर्ड क्या है। तो पहले हम डाउन वाला देखते हैं, फिर 7 नंबर को देखेंगे। ओके, डाउन में पहला नंबर क्या है, इन डेजर्ट सॉइल इरोजन अकर्स थ्रू। डेजर्ट सॉइल में इरोजन किस वजह से हो सकता है? डेजर्ट सॉइल में सबसे ज़्यादा इरोजन होता है विंड की वजह से। ओके, थर्ड क्या है, क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर सेरल्स लाइक। क्ले और लोम ये कौन से सेरल क्रॉप के लिए ज़्यादा सुटेबल है? यहाँ 3 नंबर पे हमारा आना है, इसका थर्ड लेटर ई है, दैट इज व्हीट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर। कौन सी सॉइल जो है सबसे कम वाटर होल्ड करती है, सारा वाटर पर्कुलेट हो जाता है, दैट इज सैंडी सॉइल। ओके, अब ये 5 नंबर वाला आ गया जिसका स्टार्टिंग लेटर है पी। क्या है, कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉइल। डिफरेंट डिफरेंट लेयर हैं सॉइल की, उसको हम टोटल क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल ऑफ सॉइल। ओके, तो यहाँ हमारा सेंटेंस क्या आ गया, वर्ड क्या आ गया, प्रोफाइल। अब हम 7 नंबर को देखते हैं, इसका स्टार्टिंग लेटर ई है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है सॉइल का। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका स्टार्टिंग लेटर ई हो वो क्या हो सकता है, दैट इज अर्थवॉर्म। ओके, तो हमारी ये क्रॉसवर्ड की पजल टोटली सॉल्व हो गई, और ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, तो इसके बाद में हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब आगे हम इसका नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, टिल देन बाय।